तो अब सूरत हाल वाज़ेह है। जो भी उस्मान साहब के हक में राय देना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे। अब मुझे कबूल है। मुबारक हो। कहां जा रहे हैं आप चचा? जल्दी किस बात की है? क्या आपका कोई ऐसा फर्ज है जिसको आप छोड़ सकते हो? क्या मतलब? कैसा फर्ज? जिस पर 2 बार हमला हुआ। पहली दफा काफिरों से उसकी हिफाजत नहीं कर सके और दूसरी दफा उसे छोड़कर भाग आए। कैसे किया ये जरा सोचिए। उस सौत की सारी जिम्मेदारियां तो आप पर थी। हाँ, मेरे पास थी। अब नहीं होंगी। आपको इस ओहदे से हटाया जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहता हूं। इजाजत है, आप जा सकते हैं। जहां तक रही आपकी बात, बतौर सिपहसालार जब कलूजा हिसार फतह हुआ और सौद को जलने से बचाया जा रहा था, उस वक्त कहां थे? बताइए कहां थे आप भाईजान? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम किया है। इसलिए इस फर्ज से आपको हटाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूं उस्मान साहब। इजाजत है, आप जा सकते हैं सौजी साहब। उस्मान, मेरा बहादुर उस्मान, सरदार उस्मान, अब से काय कबीले के नए सरदार उस्मान साहब हैं।
वम्सी साहब, मेरी तो दुआ है कि उस्मान साहब ही हमारे सरदार बने। उस्मान साहब के अलावा काई कबीले को कोई नहीं संभाल सकता। आमीन आमीन मेरे भाई, बहुत अच्छी दुआ है तुम्हारी। अल्लाह ना करे ऐसा हो मेरे भाई। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सरदार के इंतखाब का जिरगा खत्म हुआ। काई कबीले के नए सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब हैं। खुदा मुबारक बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है मेरा उस्मान। ये हमारी खुश नसीबी है कि काई कबीले के नए सरदार उस्मान साहब हैं। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, शुक्र है। काई कबीले के नए सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब हैं। मुबारक हो मेरे भाई। नाना कैसे हो सकता है? दुंदार साउची के खिलाफ खेल खेलने वाला था, लेकिन लगता है साउची ने उससे पहले खेल खेल दिया। मुझे इजाजत दी। जाओ बेटी, अपने शौहर से मिलो। जाओ। अल्लाह का शुक्र है बाला। अल्लाह का शुक्र है अम्मा। अल्लाह का शुक्र है। बाला, बहुत मुबारक हो तुम्हें। हुंजा, मैं बहुत खुश हूँ आज। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं।
काई कबीले के नए सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब हैं। उस्मान साहब सरदार बन गए। तो तुम जंग को खत्म करना नहीं चाहते? हाँ, तो तुम मंगोलों और रोमन के दरमियान गुम होना चाहते हो, अपने ही खून के प्यासे हो। हाँ, मैं तुम सबको तुम्हारा अपना खून पिलाऊंगा, तुम्हारा अपना खून। अब्दुल रहमान गाजी, तुमने मुझे यहाँ अकेले में मिलने के लिए क्यों कहा है? ये क्या है? ये क्या है अब्दुल रहमान गाजी? ये अर्तुरुल साहब की वसीयत है बमसी साहब। मेरे अर्तुरुल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो वो उस्मान को सरदार बनाना चाहते थे, इसमें यही लिखा है, लेकिन उन्होंने हमसे खुद क्यों नहीं कहा? मेरा भी यही सवाल था उनसे। तो फिर क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो सुन्नत मोहम्मदी पर चलेंगे। अर्तुरुल गाजी ये चाहते थे वो किसी भी बेटे की सरदारी का ऐलान खुद ना करें, बल्कि सरदारान खुद अपने कबीले का सरदार मुंतखब करें कि उस्मान साहब अपनी काबिलियत पर और लोगों की राय से सरदार बने। अर्तुरुल साहब अगर ना चाहते तो उनका छोटा बेटा उस्मान कभी भी इस कबीले का सरदार नहीं बन सकता था। लेकिन मेरे भाई, अगर यही वजह थी तो फिर इस वसीयत की क्या जरूरत थी? एहतियात के तौर पर भाई, एहतियात के तौर पर, किसी भी किस्म की रुकावट पर हुजूर चाहते थे कि ये वसीयत तमाम सरदारों को दिखाई जाए। इस तरह उस्मान अपना हक हासिल कर लेगा। अब्दुल रहमान गाजी, ये वसीयत सिर्फ इस वजह से नहीं है। आपसे कोई मिलने आया है जनाब। पेट्रोस, तुम यहां कैसे? मेरे गले में क्या कर रहे हो? क्या मैं ये जान सकता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो? जल्दी बताना मुमकिन हो तो। कोई अपने पुराने दोस्त को इस तरह खुशामदीद कहता है निकोला? दोस्त? दोस्त हाँ? मेरा ख्याल है उस्मान ने तुम्हें थोड़ी तकलीफ पहुंचाई है। पेट्रोस, तुम मेरी रियासत की सरजमीन पर हो इस वक्त। अपनी हुदूद जान लो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम पादरी के आदमियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। और ये भी जान लो कि हम कुस्तुनतुनिया को जलाने वालों से नफरत कोलुजा हिसार फतह करने वालों से कहीं ज्यादा करते हैं। निकोला मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है।
यहाँ पर कौन किसका दोस्त और कौन दुश्मन होगा, मैं इसका फैसला करूंगा। अब अपने यहां आने का मकसद बताओ, जल्दी। पादरी निकोलस कारदोस, ये तो बताओ कि तुम्हारा ये पादरी उस्मान से क्या चाहता है पेत्रोस? वही जो तुम चाहते हो, वो इसका खात्मा चाहता है। पेत्रोस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये पादरी खुद से इतनी दूर किसी और इंसान में क्यों दिलचस्पी ले रहा है। वो नहीं चाहता कि वो एक दिन उसके करीब आ जाए, वो चाहता है कि वो इससे दूर रहे, और अगर मुमकिन हो वो फौरन उसका खात्मा चाहता है। मतलब पादरी ने भी सऊद में अपने जासूस छोड़े हुए हैं। जैसा कि हर जगह की तरह तुर्क कबाइल उस्मान के फरमान तले कभी मुत्तहिद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा। वो इतना खतरनाक होगा कि हम इस दौरान सिर्फ तुम पर भरोसा करके अपने घरों में बेकार नहीं बैठ सकते। हमें तुम्हारी हिमायत और मदद करनी होगी। माजरत के साथ यहाँ कुछ करने के लिए सिर्फ जासूसी काफी नहीं है। बल्कि ये चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे पास वो हथियार हैं जो मामलात खत्म करते हैं। वो हथियार जिनकी तुम बात कर रहे हो, वो अगर जहां हैं वहीं रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? हाँ ठीक है, तुम्हारा वो खास आदमी फ्लातियुस कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। सऊद में तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया है। दर हकीकत हमने फ्लातियुस को काय कबीले से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी है। काय कबीले से उसे निकालने की मुहिम? हमारी नेक ख्वाहिशात और दोस्ती की अलामत के तौर पर। लेकिन अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अगर तुम काय कबीले से फलातियुस को यहां ले आते हो जिंदा सलामत, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम लोगों से क्या बात की जा सकती है। समझ गए ना? जब फ्लातियुस तुम्हारे कले में जिंदा सलामत वापस आ जाएगा, तो तुम्हें मालूम होगा कि हम क्या कर सकते हैं। फिर तुम्हें मालूम होगा कि इज्जत कैसे की जाती है। फिर मिलेंगे। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाइए जनाब। मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। ये इतनी दूर मेरी मदद करने के लिए क्यों आए हैं? हेलन, क्या मैं तुम्हें वाकई इतना बड़ा अहमक लगता हूं? इनके असल इरादे क्या हैं? यकीनन किसी बड़े शिकार के पीछे हैं। मुझे पता लगाना होगा। उस्मान को मारने के लिए तो हम मुत्तफिक हैं, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे बड़ा शिकार कितना पसंद है। हाँ, शिकार अच्छे लगते हैं। क्या मैं उनके पीछे अपने कुछ सिपाही भेजूं? हेलन, प्यारी हेलन, मुझे नहीं मालूम था कि ये जानने के बावजूद कि मैं क्या चाहता हूं तुम मुझसे ऐसा सवाल करोगी। खड़ी क्यों हो?
मामलात बहुत पेचीदा हो गए, बहुत पेचीदा। ना दौलत और ना गुर्बत, असली चीज इत्तेहाद है, और ये इत्तेहाद रियासत है। और रियासत के लिए रियासत मुबारक हो। ये दरवाजा रियासत का दरवाजा है। तुम इसे हाथों से नहीं खोल सकते, तुम अपनी अकल से इसे नहीं तोड़ सकते। इसके लिए हिम्मत और मजबूत दिल की जरूरत है। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, ये दुनिया हमेशा इसकी गवाही दे। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, दुनिया इसकी गवाही दे। और सुन ले, जिस तलवार से आप अब लैस हैं, वो आपकी नहीं है। जिस घोड़े पर आप सवार हैं, वो आपका नहीं है। जिस ओहदे पर आप बैठे हैं, वो आपका नहीं है। वक्त आपका नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है। रास्ता जिस पर आप चलते हैं और जो ख्वाब आप देखते हैं, वो आपके नहीं है, वो कौम के हैं। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, दुनिया इसकी गवाही दे। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। हमारे सरदार उस्मान साहब, हमारे सरदार उस्मान साहब, उस्मान साहब लंबी उम्र पाए, 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 उस्मान साहब लंबी उम्र पाए। उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब, ये सरदारी ओस खान की रिवायत है। ये आलप अरसलान की रूह है, किले अरसलान का ईमान है, सुलेमान शाह का खून, अर्तुरुल गाजी की अमानत है। आपको सरदारी मुबारक हो। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया बमसे साहब, बहुत शुक्रिया। आपको रिवायात से वफादारी करनी है, दिमाग से काम लेना है और आगे बढ़ना है। चलते रहें ताकि रिवायात चलती रहें, चलते रहें कि रियासत चलती रहे, चलते रहें कि कौम चलती रहे। अब से रियासत आपकी है। रियासत की जीत हो, रियासत की जीत हो, रियासत की जीत हो। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब, इंसान की तख्लीक होने वाले दिन में कहे हुए अल्फाज मत बोलना।
दोनों जहानों के रब और आखिरत के दिन के मालिक, फरिश्तों और लामतनाही तख्लीक के खालिक के सामने आप सिर्फ एक आजिज और बेख्तियार नौकर हैं। उस्मान साहब, ये तलवार सुलेमान शाह की बेटे अर्तुरुल साहब की तलवार है। अब से आप इसे उठाएंगे और गाजियों के सरदार होंगे। मेरा रब आपको जिहाद के रास्ते से कभी अलग ना करे। आमीन। उस्मान साहब, आप ये झंडा बहुत से कलों पर, बहुत से कबीलों पर और बहुत से शहरों में लेकर जाएं। शुक्र है तेरा सदा या रब, तेरा शुक्र है। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अल्लाह के नाम से शुरुआत है। आज अमानत सुपुर्द हो चुकी और तलवार सजा ली गई। आज मुत्तहिद होने का, ताकतवर बनने का और रियासत बनाने का वक्त है। अब से जिहाद की आग भड़केगी और जंग के मैदान सजाए जाएंगे। अब से नई फतूहात, नई जीत के साथ भाइयों का झंडा आगे से आगे ले जाया जाएगा। इंशाअल्लाह। अदल करोगे
तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मेहनत करोगे, उसका सिला मिलेगा। सब्र करोगे तो उससे निजात हासिल होगी। मेरे गाजियों, मेरे आहियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक होकर अपनी रियासत कायम करेंगे। अपनी नस्लों को जिहाद, ईमान से मोहब्बत, इंसाफ का जुनून और नज्म ज़ब्त की अमानत मुंतकिल करेंगे, ताकि हमारा झंडा, हमारा नाम और हमारा मकसद दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और दुनिया में जहां भी कोई मजलूम है उनके लिए एक नई उम्मीद की राहें रोशन हो जाए। हसद से नहीं, शुक्रगुजारी से काम लेना है। काहली नहीं, मेहनत करनी है। बदइखलाकी को इखलाक से बदलना है और मुनाफिकत को ईमानदारी से बदलना है। हक बात कहने वाले मुंसिफों को, आजादी की आग रखने वाले सिपाहियों को और बाजारों में काम करने वाले मेहनती हर एक को साथ लेकर चलना होगा। बहुत सी किताबें लिखनी होंगी, बहुत से नजरियात बनाने होंगे, बहुत से उलमा परवान चढ़ाने होंगे। हमें अजीम होना होगा, बहुत अजीम, बहुत अजीम मदारिस तामीर करेंगे और अजमत से जीना होगा। तारीख उन्हीं पर लिखी जाती है जो दास्ताने रकम करते हैं, और वो तुम ही लोग हो। कोई शक नहीं इसमें कि ये रास्ता हक का रास्ता है। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाह